तेज प्रताप की सीक्रेट लव स्टोरी में अब आया वो कैरेक्टर जिसने लालू एंड फैमिली को फुल एक्सपोज कर दिया। आज उससे मिलवाता हूं आपको। लालू फैमिली में जो हंगामा मचा हुआ है उसके सेंटर में अनुष्का यादव नाम की एक किरदार है जिनके साथ तेज प्रताप ने रिलेशन में रहने की बात कबूल की। अब इस पूरे बवाल में अनुष्का के भाई की एंट्री हो गई है। अनुष्का के भाई ने तेज प्रताप पर हुए एक्शन पर बड़ी बात कही है और लालू यादव को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि इस मामले में राजनीति न करें। वहीं तेज प्रताप अलग ही जोन में चल रहे हैं। लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से बाहर कर दिया है, लेकिन तेज प्रताप खुद को परिवार से अलग नहीं मान रहे। आज तेज प्रताप ने ऐसा काम किया जिससे लोग सवाल करने लगे हैं कि लालू यादव ने तेज प्रताप को निकालने का सिर्फ ड्रामा किया है। लालू फैमिली से जुड़े हर अपडेट के बारे में बताऊंगा, पहले इस हंगामे की नई झलक देखिए। तेज प्रताप यादव जी माने कुछ अश्लील व्यवस्था में कहीं धरा गए थे? नहीं ना। अभी तो पहली तैयारी चल रही है कि हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर जान की खतरा है। अब बात हमारे परिवार पर है, आर और पार होगा। ये जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आकाश यादव है, जो अनुष्का यादव का भाई है। वो अब खुलकर तेज प्रताप यादव के समर्थन में आ गए। आकाश यादव राष्ट्रीय जनता दल की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तेज प्रताप यादव ने ही आकाश को छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। आकाश यादव और तेज प्रताप के संबंध काफी गहरे बताए जाते हैं। दोनों की पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेज प्रताप पर लालू यादव ने जो एक्शन लिया है, आकाश यादव उससे सहमत नहीं है। आकाश यादव का कहना है कि तेज प्रताप तो लालू यादव की आंखों के तारे हैं। अगर तेज प्रताप को कोई दुख हो तो यह राबड़ी देवी सहन नहीं कर पाती। ऐसे में तेज प्रताप इस तरह से निकाल देना उनको परिवार से, यह समझ से परे है। सुनिए तेज प्रताप के साथ जिनकी तस्वीर आई थी अनुष्का यादव, उनके भाई आकाश यादव को। जो भी घटनाक्रम हुआ, हमसे अगर पूछिएगा तो मैं बहुत आहत हूं। और जो तेज प्रताप यादव जी के साथ जो पार्टी से निष्कासित किया गया उनको, इससे तो खैर कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है कि इतने सीधे व्यक्ति, उतने मर्द दिल आदमी के साथ इतना बड़ा कार्रवाई, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ये कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे व्यक्ति, जिनके आंखों का तारा है तेज प्रताप यादव जी, राबड़ी देवी जी उनका एक दुख नहीं सह सकती हैं, आज उनको उन्हीं के पार्टी से इस तरीके से निकाला गया। यानी शायद आकाश को भी लगता है यह सब पॉलिटिकल ड्रामा है बिहार चुनाव को देखते हुए। आकाश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ बाहरी लोग लालू यादव के परिवार में घुस गए और ये पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। आकाश यादव ने कहा कि लालू यादव अगर सूर्यवंशम फिल्म के भानु प्रताप हैं तो उनके घर से एक दिन हीरा ठाकुर तो निकलेगा ही। सुनिए। किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी लेकर तेज प्रताप जी के साथ खड़ा होकर बयान दें तो मैं भी खड़ा होकर बयान दूंगा। जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में मैं बात करूंगा। पाकिस्तान कितना भी चीन, तुर्की, अजरबैजान के साथ मिलकर खुद को बचाने की कोशिश करे, ये सारी कोशिश नरेंद्र मोदी के इस नए भारत के पर भी शहबाज को ईरान से सपोर्ट नहीं मिला। खामनेई ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बेहद नापतौल के बात की। खामनेई ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों देश मतभेद सुलझा लें। यानी ना शहबाज शरीफ का इस्लाम वाला कार्ड चल रहा है, ना उसका रोना धोना काम आ रहा है। ईरान की तरह ही बाकी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे, जबकि पाकिस्तान हमेशा इस मुबारक शरीफ शांति शांति की रट लगाने लगा है। भाई ये तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है।
और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इरादे तो यही बता रहे हैं कि ना पाकिस्तान पीओके बचा पाएगा ना पानी। ये बात पाकिस्तान को भी समझ आ गई और इसलिए फर्जी जीत पर अपने हाथों के जमाने में ही पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। तब भी पाकिस्तान ने अपने भाड़े के आतंकियों को ही भेजा था। उस वक्त अगर सरदार पटेल की बात सुनी गई होती तो आज पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा ना होता और पाकिस्तान कश्मीर में कोई खेल ना कर पा रहा होता। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर इतिहास का वो पन्ना खोलता हूं जो बताएगा कि नेहरू की एक गलती भारत को कितनी भारी पड़ी थी और पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे। पीएम मोदी ने 1947 की घटना का जिक्र करके बताया कि आज जो समस्या है वो आजादी के ठीक बाद ही खत्म हो सकती थी। आजादी के फौरन बाद अक्टूबर 1947 में एलओसी अस्तित्व में आ गई। इस वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया जिसे हम पीओके कहते हैं। और यह सीज फायर किसकी वजह से हुआ? महान नेहरू जी की वजह से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस वक्त देश की राजनीति में क्या हो रहा था यह भी आपको बताता हूं। इसके बारे में इतिहासकार इकबाल सिंह अपनी किताब बिटवीन टू फायर्स में लिखते हैं कि नेहरू का मानना था कि भारत कश्मीर में किसी टेरिटोरियल फायदे के लिए नहीं गया था, इसलिए पाकिस्तान जाकर वार्ता करने को आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यानी नेहरू का मन था कि वो युद्ध के बीच पाकिस्तान से बात करें, वो भी तब जब पाकिस्तानी मुजाहिदीन कश्मीर में मारकाट मचा रहे थे, रेप कर रहे थे, गांव के गांव जला रहे थे। लेकिन वार्ता होने से पहले ही नेहरू को तेज बुखार आ गया और वो लाहौर नहीं जा पाए। वो तो भगवान ने शायद बुखार दे दिया, नहीं तो सोचिए क्या होता वो लाहौर जाते। नेहरू के पाकिस्तान जाने के स्टैंड को लेकर सरदार पटेल की क्या राय थी, इसके बारे में मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन किताब के लेखक इतिहासकार निशिद हजारी बताते हैं कि अक्टूबर 1947 में सरदार पटेल ने कहा था कि उस वक्त जब भारत मजबूत पक्ष में था, मजबूत स्थिति में था, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू का जिन्ना के पास रेंगते हुए जाना इसे भारत की जनता कभी माफ नहीं कर पाई। ये किताब में लिखा गया है, उस वक्त के इतिहासकार ने लिखा। पीओके पर पीएम मोदी कांग्रेस को सुना रहे थे, लेकिन हालत पाकिस्तान की खराब हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो सेना को खुली छूट देने में विश्वास रखते हैं। जिक्र किया जो देश को हैरान कर देगा। एक बार पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर बाकी रिसर्च मैं दिखाता हूं। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था,
धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? तभी तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप चलती है कि सब करके जाएं नेहरू और उसको सुधारें मोदी। खैर ये तो चल रहा है, चलता रहेगा।